जिसके पास अपने माता पिता का आशीर्वाद और संजीव सर जैसे सर का आशीर्वाद हो, उसे इंसान तो कोई रोक नहीं सकता, भगवान का मुझे पता नहीं है। मेरा था मेरा भोपाल में पेपर था। मेडिकल मेरा बैतुल आमला था। जीडी भी मेरा भोपाल में ही हुआ था। इंट्रोडक्शन तो जब तक वो बोले नहीं अपन को बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि एक लड़का मेरे सामने सिर्फ इंट्रोडक्शन की वजह से बाहर हो गया, क्योंकि सर ने सीधे ये बोला था कि टॉक अबाउट द टॉपिक, और वो फिर भी इंट्रोडक्शन देने लगा तो फिर सीधे बाहर हो गया। सीधे टॉपिक पे बोल रहे हैं तो मैंने पहले सर को बोला कि सर गुड गुड इवनिंग। शाम को हमारा जीडी हुआ था, उसके बाद जितने भी थे मैंने सबको वहाँ पे मतलब अप्रिशिएट कर दिया, और उसके बाद जितना मुझे मतलब टॉपिक पे खुद से जितना आए उतना बेस्ट दो। ज़्यादा सोचो मत, और अटकना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी सोच के नहीं बोलना है, जितना माइंड में आए बोलता जाओ, और अगर नहीं आ रहा है तो रुक जाओ, वहीं पे ख़त्म कर दो। ये नहीं कि रुक के फिर वो बेल बज गई तो तुम दोबारा स्टार्ट हो जाओ, और उसके बाद जब दोबारा मौका आए तो फिर से बोलो। क्योंकि ऐसे भी बहुत लड़के थे जो मतलब थोड़ा ही बोल पाए, लेकिन उन्होंने दोबारा से बोला तो वो सिलेक्ट हो चुके थे। लेकिन जो मतलब पहले बोल दिया, फिर जब बेल बज गई फिर से भी दूसरे बंदा बोल रहा है तो उसको बीच में अगर बोल रहा है तो वो बाहर हो गया। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे तो सिर्फ अपने माता पिता को याद कर लेना, डर तो चुटकियों में भाग जाएगा। फेस मार्केट थोड़ा सा लास्ट में मतलब वो खुद ही बनवाते हैं, जब तक वो कहीं नहीं। बच्चे तो शायद ही अगर कोई ज़्यादा ही मतलब होते हैं बोलने वाले तो वो खुद से बना लेते हैं, वैसे तो वो खुद ही थोड़ा बहुत अगर लूज सा अगर है पैच तो वो खुद बनवा देते हैं, कि देखना चाहते हैं कि कोई कितना मतलब पिच है किसकी, कौन कितना बोल सकता है। और सबसे सबसे मेन बात, अगर कोई कंक्लूड कर दे तो उसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है फिर, या तो उसे मतलब एग्री करते रहो, लेकिन अगर तुम बोलते हो उसके बाद भी तो तुम्हारे नंबर कटेंगे और तुम्हारे बाहर होने के भी चांस हो सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने दे दिया था सर, तो मेरे बाद एक लड़के ने और दिया तो शायद सर वो बाहर हो गया शायद। अगर कोई कंक्लूजन दे दे तो तुम्हें तो उसे एग्री करना है, लेकिन ये नहीं कि तुम अपनी तरफ से बताने लग जाओ कि नहीं ये भी होता है ये होता है, तो फिर तुम्हारे चांस हो सकते हैं कि तुम ना सिलेक्ट हो। हाँ, रनिंग नहीं हुई थी हमारी, कदम ताल हुई थी, 50 कदम ताल कराए थे सर। तुम्हारे में कदम ताल नहीं होगी, तुम्हारे में तो रनिंग होगी। पुशअप होंगे 10 सेटअप होंगे और 20 अप डाउन होंगे। सेटअप में बच्चे बाहर किए थे उन्होंने, इसलिए। हाँ सर, सेटअप और पुशअप दोनों में। इतने अप डाउन में नहीं किए थे, सेटअप और पुशअप में बाहर किए थे, तो कोई बच्चा सर पुशअप ही नहीं लगा पा रहा था। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, एकदम भी 10 नहीं लगाना, प्रैक्टिस करके जाना कि जैसे कि मैक्सिमम 3 सेकंड या 4 सेकंड नीचे रहो। ये नहीं कि मतलब हाल ही तुमने 10 मार दिया मेरा तो निकल जाएगा। हाँ, तब मैक्सिमम 3 सेकंड का सर लोग वेट देते हैं। हाँ, 3 सेकंड तो देते ही हैं, फिर अप डाउन कराते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलें। किसी किसी को दोबारा भी करवाए थे, जो कर रहा था या एक हाथ में रह गया तो उसे दोबारा भी करवाते हैं वो। और जो बिल्कुल भी नहीं करता तो पहले बार में ही कोशिश करने की, क्योंकि जब वो दोबारा करवाते हैं तो फिर तो वो ज़्यादा ही खींच लेते हैं। हाँ, नहीं हमारे में डीएफटी नहीं आता। मैं हिंदी मीडियम से हूँ। जिसके पास अपने माता पिता का आशीर्वाद और संजीव सर जैसे सर का आशीर्वाद हो, उसे इंसान तो कोई रोक नहीं सकता, भगवान का मुझे पता नहीं है। जैसे मैं वहाँ पे था तो मैं अपना मतलब मेरा एनसीसी का सर्टिफिकेट था, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो वो ये देखते हैं कि तुम कितने एक्टिव हो और कितना तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, वो बस इसी को जज करते हैं। तो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर थे, तो मुझे ही बहुत देर से जज कर रहे थे। तो मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारे ये मतलब कि कॉन्फिडेंस इतना है जो तुम्हारे अंदर, तू इतना उचक रहा है इधर उधर, मतलब जो कुछ कह रहे हैं तू एकदम बार बात कर रहा है इतना, मतलब तूने कहीं कोचिंग वोचिंग रखी थी क्या इसकी? तो मैंने कहा हाँ सर मैंने कोचिंग ली है सर। तो बोला कहाँ से ली है? मैंने कहा सर मैंने देहरादून से ली है। तो बोलता अच्छा कोई मतलब ऑफिसर वगैरह हैं क्या कोई वो? मैंने कहा सर ऑफिसर तो नहीं है, लेकिन आप एक ऑफिसर ही मान लो, क्योंकि उन्होंने इतना एनडीए इतनी बार दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए तो वो एक ऑफिसर ही है। तो अच्छा तुझे बहुत विश्वास है? मैंने कहा सर विश्वास है, इसलिए मैं सर यहाँ तक हूँ। जब रिटर्न के लिए उन्होंने मतलब सब कुछ
जीडी वगैरह के बाद 120 कैंडिडेट थे, उसमें से सिर्फ 56 या 66 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। मतलब उनने बिल्कुल हाफ कर दिया था। हाँ तो जीडी में तो सर मतलब उन्होंने बैच में बाहर नहीं किया, मतलब उसके बाद निकाले कैंडिडेट। हाँ सबका जीडी हो गया था ना सर, जो 66 बचे थे रिटर्न के बाद। एसआरटी के बाद जो बचे थे उनका सबको एक साथ बाहर निकाला गया इसलिए। और एसआरटी में बिल्कुल डरना नहीं है कि वो उन्होंने बोल दिया कि 45 क्वेश्चन ही करना कंपलसरी है। मैंने 42 किए थे लेकिन किए बिल्कुल एक्यूरेट थे। तो ये नहीं कि मैंने जल्दी जल्दी मैं उल्टा सीधा कर दो 42 45 ही करने के चक्कर में। सही से लगाना, लेकिन लगाना बिल्कुल 40 तो प्लस कर ही देना, फिर तो तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकता बाहर। और जीडी में बिल्कुल उंगलियां वगैरह कुछ हिलाना ही नहीं है। हाँ मूवमेंट करते हैं, और ये हाथ वाथ वगैरह भी नहीं बताना कि मैं मतलब ऐसे करता है। एसआरटी के लिए 30 मिनट मिलते हैं, 45 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, वो सब टाइम रोकते हैं ना, इसलिए तुम पहुंच नहीं पाओ वहाँ तक 40 मिनट, इसलिए वो रीजनिंग के क्वेश्चन भी डाल देते हैं उसमें। मतलब रीजनिंग इतना टफ नहीं थी, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल जैसे न्यूमरेबल वाली वो होती है ना रीजनिंग, वही थी। अगर थोड़ा भी अगर किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो बड़ी आसानी से कर देगा। रीजनिंग के मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन होंगे सर। जीडी में सबसे मेन बात है यार, आपको हाथ पैर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, और सबसे मेन बात जब आप बोलो तब बिल्कुल अटकना नहीं है। बस ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है। हाँ जो नहीं बोला वो भी बाहर। हाँ बिल्कुल ही बाहर, वो तो आईटी कर देता है, बोल ही नहीं रहा तो क्या समझाएगा। मैंने मैक्सिमम 3 या 4 बार मैं लास्ट तक करता ही रहा, मतलब मैं सबको चांस भी दे रहा था बोलने का। और जैसा कि सर ने बोला था कि किसी को मतलब एग्री करता ना तब दबाना नहीं, एग्री करते रहना, तो मैंने सबको एग्री भी किया। तो वो मतलब मैं बच्चों तरफ देख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उनकी नज़र सिर्फ मेरे पर ही थी, ये क्या कर रहा है। हाँ तो मैं ही उधर एग्री ज़्यादा कर रहा था, कोई कुछ एग्री तो बड़ी किसी ने किया ही नहीं सर मेरे पे, मैं ही कर रहा था एग्री। हाँ वो मतलब एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैं मतलब बोलना चाहता हूँ, तुम मुझे परमिशन देते हो, तो मैंने उससे यस बोला, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये सबसे बड़ी बात है कि तुम उसे मौका दो। हाँ दबाओ मत उसे, दबाना गलत बात है। जो संजीव सर सिखाए, जिसने अगर दिमाग पे ले लिया तो वो जीडी तो अपनी बड़े प्यार से निकाल देगा, बस डरे नहीं वहाँ पे। और डर अगर आए तो बस अपने पापा और मम्मी का चेहरा याद कर लें, डर तो पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ गया। इंट्रोडक्शन तो पूरा वैसे तो मेरे बैच में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, लेकिन सर ने मुझे इंट्रोडक्शन पहले से तैयार कराया था। नहीं सर ओनली टॉपिक तो बोला था, एक लड़का सर इसी वजह से बाहर हो गया। उन्होंने रोका, लेकिन फिर से उसने बोला, और उन्होंने फिर रोका, लेकिन वो मानी। पता नहीं इंट्रोडक्शन क्या रट के आया था। बोल वो इंट्रोडक्शन ही बस अपना दे रहा था दोबारा। नहीं सर इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा नहीं, अपने बारे में बता देना थोड़ा बहुत पहले, मतलब उनको सबसे पहले जो वहाँ पे हो उन्हें गुड मॉर्निंग तो बोलना है। ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम देख रहे हो यहाँ है कोई है या नहीं, अपनी उसी में धुन में हो। और ये नहीं है कि आप जीडी तरफ देखो, बच्चों तरफ देखना है और सबकी तरफ निगाह घुमानी है। और अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से 12th पास आउट किया बस, और अब अभी क्या कर रहे हो, और अपना एम बता देना। बस ये इतना तो बहुत हो जाएगा, बस 30 सेकंड हो जाएगा इतना। तो गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित साहू, आई बिलोंग टू ग्वालियर। आई पास्ड माय 12th फ्रॉम ग्रीनफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल विथ फ्लाइंग कलर्स। Nowadays, I am pursuing BSc and preparing for defense examination. My hobby is playing cricket. I want to join IAF because it's give me not only an adventurous life but also an opportunity to serve the nation with glory. Thank you. जैसे वो पहले बारी बारी बुलवाते हैं तो मैक्सिमम 1.5 मिनट तो आपको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि 1.5 मिनट से पहले वो बेल नहीं बजाता। हाँ रुक के तो रुक जाओ, हाँ तो रुक जाओ, लेकिन ये नहीं कि आप पटक के फिर रुक, अगर नहीं आ रहा तो रुक जाओ, वो दोबारा दूसरे को चांस देगा, तुम्हारी बारी आएगी। ये मत घबराओ कि मैं अभी बोल नहीं पाया तो मैं जब दोबारा से जब तुम्हारा हो जाए रिफ्रेश तो तुम दोबारा से पॉइंट मार दो, क्योंकि उधर मैक्सिमम 3 या 4 बार मौका मिलता है, और जो 3 बार बोलता है उसका तो हो ही गया।
वो 1.5 मिनट रहता है मैक्सिमम। हाँ, मिनिमम 1.5 मिनट और मैक्सिमम फिर आप जितना बोलना चाहो। अगर आप ये भी नहीं कि लगे ही रहो, 2 मिनट से ज़्यादा भी मत कर देना। जब वो बेल बजा ले तो रुक जाओ। बिल्कुल मिलता है मौका, वो पहले तुम्हें मौका देंगे, खुद से मौका देंगे, बाद में कराते हैं वो कि आप डिबेट करो आपस में। मौका मिलेगा, पहला मौका। यस सर। मैंने जो मेरे मन में था मैंने वो बोल दिया सीधे। मैंने सिर्फ पहले 4 या 5 लाइन बोली, मैं बोल सकता हूँ अभी भी, कि ग्लोबल वार्मिंग इज द वास्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। मैनी कंट्री ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीज बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। एंड बस मैंने ये 3-4 ही लाइन बोली थी। फिर मेरे को दोबारा मौका मिलता रहा और मैं सबको एग्री करता रहा। और अपना जैसे वो आपको पहले मतलब वो दे देते हैं, एक जिस पर टॉपिक लिखा होता है उसे 1 या 1.5 मिनट पढ़ने का टाइम भी देते हैं, तो उसमें से ज़्यादा तो 2-3 पॉइंट मिल ही जाते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, पेपर आता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें मिलता है। मैंने उसी में से बोले थे लास्ट में जितने भी पॉइंट थे, तो पहले तो मैंने अपने मन से बोल दिया, तो मैं बिल्कुल हाँ मैंने बोल दिया है। उसके बाद मुझे वो पॉइंट 3 थे ध्यान, उनको मैं एक एक से बोलता गया, तो ऐसा मेरा 4-5 बार हो गया था। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये लगभग 12-13 दिन बच्चा रहा यहाँ, और एक्चुअली में ये फेज 2 के लिए नहीं आया था। मैं आपको बता दूं ये फेज 1 के लिए, मतलब ये आया था, इसका एज खत्म हो गई थी, तो ये इसका सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, इसकी 2000 एज थी, और इसका एस स्टार वाले में नहीं हुआ था, तो वो तो इसको मौका मिल गया जीडी का, तो ये वहाँ इसका रैली का, तो ये वहाँ सेलेक्ट हो गया। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी कोई हरा नहीं सकता, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ गया। और दूसरी बात 10-12 दिन बोला, और जिससे कमांडिंग ऑफिसर ये पूछ लेना कि तू इतना बोल रहा है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से वो कितनी चीजें वो सीख के गया होगा। तो आपको वहां घबराना नहीं है, वहां लड़के इतने खतरनाक नहीं आते, और अगर आ भी रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपना पॉइंट देना है। इसने एक बात सिखाई कि दबाओ मत दूसरे को, दूसरे को दबाना नहीं है आपको क्या करना है, अपने पॉइंट देने हैं और दूसरे को मौका भी देना है। और मैंने जो यहाँ देहरादून में आए थे स्पेशली देख रहे हो, वही सिखाया था कि एग्री विद यस आई एग्री विद यू जेंटलमैन, और उसी का पॉइंट उठा के बोल दो, तो बोलने का मौका। और जो नहीं बोलेंगे वो तो बाहर हो जाएंगे। भैया जितने भी मेरे जीडी वाले बच्चे गए थे, मुश्किल से 1-2 बाहर हुआ है, सारे के सारे रिकमेंड होके आ रहे हैं। चाहे वो आपका, मैंने उस दिन सारे के सारे आपसे मिलवाए भी थे जाकर, तो सबका एक ही तरीका है कि भैया बोलने के लिए, सर आप जीडी अच्छी कराते हैं, नहीं यार अच्छी कुछ नहीं, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ सारे के सारे। लास्ट ईयर टॉपिक नहीं दिए थे पढ़ने को कोलकाता में मेरे फ्रेंड के साथ, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने दिमाग में तो होगा ही टॉपिक, क्यों टेंशन ले रहे हो, जरूरी थोड़ी है, खुद तो तैयार करके जाते हो।